गुरुवार को चंबा जिले में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है, तो वहीं 2 लोग इस बीमारी को मात देकर ठीक हुए हैं। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान गुरुवार को कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है, 2 लोग ठीक हुए हैं। चंबा जिले की ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। इसकी जानकारी उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा, महला, सलूणी, तीसा, पटियात और भरमौर की ग्राम पंचायतों में 16, 17 और 18 नवंबर को ग्राम सभा की बैठक होगी। इसके अलावा पांगी की ग्राम पंचायतों में 16 और 17 नवंबर को ग्राम सभा की बैठक होंगी। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने चंबा जिले के महिला किसानों के एक दल को हरी झंडी दिखाकर अन्य जिलों में भ्रमण के लिए रवाना किया। इसकी जानकारी उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने देते हुए बताया कि कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस अध्ययन भ्रमण के दौरान 11 नवंबर से 13 नवंबर तक ये महिला किसान समूह प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर कृषि से संबंधित नई तकनीक की जानकारी प्राप्त करेंगी। इस महिला समूह में किसान उत्पादक संघ, शिव शक्ति उत्पादक सहकारी सभा सलूणी के सदस्यों सहित विकासखंड महिला तीसा और सलूणी की 35 महिला किसान शामिल हैं। बस्त भवन चंबा में मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहयोग विषय पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला गुरुवार को संपन्न हो गई। समापन अवसर पर उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने शिरकत करते हुए कहा कि आपदाओं से जितना अधिक नुकसान शारीरिक स्वास्थ्य पर होता है, उससे कहीं ज़्यादा और दूरगामी प्रभाव लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। कोविड-19 महामारी से भी हमने यही देखा है कि अस्पताल में तो लोग पीड़ित थे ही, परंतु समाज में लगभग हर व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजर रहा था। इसलिए इस विषय पर क्षमता वृद्धि और जागरूकता प्रसार की बहुत अधिक आवश्यकता है। उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों से आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता करने और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने का आह्वान किया। इस दौरान जिला आपदा प्राधिकरण प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि समन्वयक आशीष सेमवाल ने उपायुक्त चंबा समेत अन्य प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए इस कार्यशाला का हिस्सा बनने के लिए सबका आभार जताया। कला अध्यापक के बैच वाइज रिक्त पद भरने को 19 नवंबर से पहले रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसकी जानकारी जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि कला अध्यापक के बैच वाइज रिक्त पद भरने के लिए रोजगार कार्यालय से नाम भेजने की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी पात्र अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वो अपने नज़दीकी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण 19 नवंबर से पहले करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी बताया कि कला अध्यापक के कुल 21 पदों को बैच वाइज आधार पर भरा जाएगा। उपायुक्त कार्यालय परिसर में 15 नवंबर को पुराने वाहनों की नीलामी की जाएगी। इसकी जानकारी सहायक आयुक्त उपायुक्त चंबा राम प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कंडमनेशन बोर्ड द्वारा इस कार्यालय के नकारा घोषित वाहन की सार्वजनिक नीलामी 15 नवंबर को प्रातः 11 बजे उपायुक्त कार्यालय परिसर में की जाएगी। इच्छुक खरीदार और बोलीदाता निर्धारित दिनांक, समय और स्थान पर उपस्थित होकर बोली दे सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पंकज गुप्ता ने कहा कि युवाओं की सोच बदलने से ही लैंगिक असमानता खत्म हो सकती है। उन्होंने ये बात सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में आयोजित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जागरूकता शिविर के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा द्वारा हर जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान पंकज गुप्ता ने विद्यार्थियों को लैंगिक भेदभाव की रोकथाम के बारे में जागरूक किया। चंबा जिले में सर्दियों की दस्तक के साथ ही चंबा जिले के भेड़ पालकों ने गर्म इलाकों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है, ताकि उनके भेड़ बकरियों को चारे की समस्या उत्पन्न न हो। यहाँ स्पष्ट कर दें कि सर्दियों में चारे की समस्या पैदा होने के चलते चंबा जिले के भेड़ पालक गर्म इलाकों की ओर रुख कर लेते हैं। बहरहाल इस बार भी चंबा जिले के भेड़ पालकों ने सर्दियों की दस्तक के साथ ही गर्म इलाकों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है।
गलतन गांव में हुई आगजनी के प्रभावित परिवारों से मुलाकात करके प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था ने कुछ आर्थिक सहायता की है। इसकी जानकारी प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था के संयोजक दीपक भाटिया ने दी। उन्होंने बताया कि गलतन गांव में हुए आगजनी के प्रभावित परिवारों से मुलाकात करके प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था की ओर से कुछ आर्थिक सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि लोगों की सहायता से ही इस आर्थिक सहायता को एकत्रित करके प्रभावित परिवारों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ राशि दे दी गई है और कुछ और भी दी जाएगी। चंबा जिले के दिव्यांगों के लिए साइकोथेरेपी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी डॉक्टर कविता बिस्लवान ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले में दिव्यांगों की मदद के लिए साइकोथेरेपी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चंबा जिले के अभिभावकों ने अपने बच्चों को इस शिविर में पहुंचाकर इस शिविर का खूब लाभ उठाया।